हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में जो पेपर सेकंड में एसएसटी के क्वेश्चन पूछे आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आयोग पूछता है, वो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन को लेने की कोशिश की है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए और आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग को किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुरुआत में जो महात्मा गांधी थे वो नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। तो निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन से जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया था? इसके ऑप्शन है पंडित रमाबाई, अंबाबाई, ताराबाई शिंदे या सरोजनी नायडू। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ताराबाई शिंदे, जिन्होंने महिलाओं को भी आंदोलन से जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए किसको मनाया? महात्मा गांधी को मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन है भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से या फिर अन्य किसी शब्द से। बताइए किससे हुई है? तो देखिए, भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया, इसकी उत्पत्ति हुई है भरत चक्रवर्ती से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी भाषा को किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है, इसको लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? देखिए, लोक कला शैली से भी हर बार 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रंगोली जो है ये कहाँ की लोक कला शैली है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो ये है महाराष्ट्र की। तो आपका ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? इसके ऑप्शन है चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। कहाँ की है ये? तो ये है पश्चिम बंगाल की। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में पुनर्जागरण का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? बताइए, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, जो कौन सी ऐसी रेखा है जो सीमा निर्धारण का कार्य करती है भारत और चीन के बीच? रेड क्लिफ रेखा, डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत और चीन के बीच में एक ऐसी रेखा जो सीमा निर्धारण का कार्य करती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? नोकिया, रीबॉक या एलजी या फिर कोको कोला। बताइए किसने खरीदा था? तो देखिए, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को कोको कोला कंपनी ने खरीद लिया था। किसने खरीदा था? कोको कोला कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, डाबर, सैमसंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये है डाबर की। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च या फिर 22 मार्च। तो देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? बताइए, निम्नलिखित में से किसने कहा है? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अबुल कलाम आजाद।
तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर ले। भारत के किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नेहरू जी या फिर राजा राममोहन राय? बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, आर्य समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने बुलंद किया था? बताइए, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक या फिर चित्तरंजन दास या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर? बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, कैसे घूमती है? तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, यहाँ किसी हो जाएगा। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्या उसे ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, सौर तारा या क्षुद्र तारा? तो देखिए, किसी ग्रह के जब चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो उसे बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई, विश्वनाथ सिंह, राजीव गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए, उत्तरी अमेरिका, यहाँ के जो मूल निवासी इनको रेड इंडियन कहा जाता है। इसके अलावा जो उत्तरी अमेरिका है ये प्रेरी घास के मैदान के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक चिन्ह क्या है? लिली, चक्र, जैतून की पत्ती या फिर कमल का फूल? बताइए। तो देखिए, सभ्यता और संस्कृति का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल का फूल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भारत की मानक देशांतर क्या है? तो देखिए, भारत की जो मानक देशांतर है 82.5 डिग्री है, जो कि इलाहाबाद के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये आपका राइट हो जाएगा, 82.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्षेत्र में रहने वाले सही मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसको डैश कहते हैं? बताइए, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे प्रदेश कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र या फिर राज्य या फिर भूभाग? क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी जो मतदाता होते हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है, यानी लेखपाल के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है? बताइए। क्षेत्र के थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत के सरपंच या फिर तहसीलदार? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तहसीलदार, जो कि पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? टाइलिन, रेनिन, एमाइलेस या पेप्सिन? तो देखिए, लार ग्रंथियों द्वारा जो पाचक रस स्रावित होता है वो होता है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या भूटान? दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी जो है सीमा साझा करता है। कितनी? ये 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को बताइए, कैसा बनाते हैं? आनंददायी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं या विस्तृत बनाते हैं? तो देखिए, क्रियाकलाप द्वारा, एक्टिविटी द्वारा, तो ये आनंददायी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसाका क्या है?
क्या है, एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है, या स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, या एक प्रकार का आकाशीय पिंड है, या एक प्रकार की जनजाति है? बताइए ओसाका क्या है? देखिए ओसाका जो है वो एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लें। बताइए कहाँ पर आकर उल्कापिंड जो है जल जाते हैं? समताप मंडल में, मध्य मंडल में, महामंडल में, या बहिर्मंडल? बताइए कहाँ पर आकर जल जाते हैं? तो ये जल जाते हैं मध्य मंडल में। कहाँ पर? मध्य मंडल में आकर उल्कापिंड जो होते हैं ये जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, उपगुप्त, या फिर सभी? तो देखिए उपगुप्त से प्रभावित होकर जो अशोक थे, सम्राट अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन है ये आपको बताना है। पहला कथन आपका है कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना, या फिर 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ए भी आपका सही है और बी सही है, तो ओनली ए बी यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? क्या आप बताएंगे कि अस्पृश्यता का जो कारण है कि किस में दिया गया, किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो अनुच्छेद है आपका 17। अब बताइए किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। देखिए अनुच्छेद 12 से 35 में क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए हैं। ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। अधिकार, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है? तो संख्या देखिए 6। पहले ये कितने थे? पहले 7 थे, जिसमें से जो संपत्ति का अधिकार था वो अब कौन सा अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार बन गया। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए। जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।